हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? मैं ठीक हूँ। आशा करती आप सब भी ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करा हुआ है, थैंक यू सो मच। और बहुत लोगों ने स्टेटस भी डाला हुआ है, उनका भी थैंक यू सो मच। एंड हम बोलते हैं समर को बाय बाय, और सॉरी विंटर को बाय बाय और समर को वेलकम। किस किस ने अपने समर के क्लॉथ्स को बाहर निकाल लिया और विंटर के क्लॉथ्स को अंदर रख दिया है, प्लीज़ कमेंट करके शेयर जरूर करना। और आज मैं यही काम कर रही हूँ। ये वाला काम है सबसे बोरिंग, है ना? गिव मी आंसर। बोरिंग है ना सबसे। और मुझे ये वाला काम बहुत बोरिंग लगता है। जिस दिन मैं ये कपड़ों का काम करती हूँ ना, मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। खाना बना लो, है ना, बर्तन साफ कर लो, किचन में पूरे दिन लगे जाओ तो इतना हेडेक नहीं होता जितना इस चीज़ों में दिमाग जाता है। क्योंकि मेंटली बहुत ये ना काम मेंटली बहुत टाइट करती है। क्योंकि किसको रखना है, किस जगह पे रखना है, कैसे उनका स्पेस हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हमें मेंटली तौर पे बहुत ही थका देती है। आप एग्री हो ना मेरे साथ? मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, विंटर और समर दोनों सीजन में। अगर इसका सल्यूशन एक ही है, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपरली हम रिलैक्स रहें, तो हम लोगों को जो विंटर के क्लॉथ्स है ना, उनको सब एक ही जगह पे संभालने चाहिए कि जब विंटर आ जाए तो हमें ये ना लगे कि कोई चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है ना। तो सबके जो भी क्लॉथ्स होते हैं, जैसे हस्बैंड के हो गए, बेबी के हो गए और खुद के हो गए, है ना, तो उनको एक ही जगह पे आप सेटल कर दीजिए। अगर आप रेंटेड होम में हैं तो ऐसे सूटकेस लगाइए जो मतलब हैवी वाले होते हैं, उनमें पैक कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास रेंटेड होम में कपबोर्ड ज़्यादा नहीं होते और इस वजह से हमें सूटकेस में ही रखना पड़ता है। और सूटकेस में रखना थोड़ा सही होता है कि सिलन वगैरह कपड़ों में नहीं जाती। अभी मैंने प्रॉपर पूरी स्वेटशर्ट थी, जितनी भी सबकी मतलब जैकेट वगैरह थी, सबको वॉश कर दिया था। 2-3 दिन पहले वॉश करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे लग रहा था कि अब मौसम प्रॉपरली चेंज हो रहा है तो अब मुझे रखने चाहिए। पर जिस दिन मैंने रखे उसी दिन ही दिल्ली में बारिश हो गई एंड हमें 1-2 महीने सबकी जैकेट थी वो बाहर रखी थी। और अर्नव के कपड़े अभी मैंने पूरी तरह अंदर नहीं करे थे, क्योंकि उसके मैंने काफ़ी स्वेटशर्ट बाहर रख दी थी जो मुझे लग रहा था कि वो पहनेगा, कि अभी विंटर का मौसम एकदम से नहीं गया है। जैसे ही बारिश होगी यहाँ पे तो वापस हम लोगों को निकालने तो पड़े क्या मतलब, ये थे मेरे अभी विंटर वाले सूट जो लग रहा है मुझे 1-2 दिन के लिए पहने जाएंगे। ये सब करते करते मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, क्योंकि अभी ना मुझे मेरा सी सेक्शन हुआ तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम ऐसे काम है ना नहीं कर पाती। बट घर है, घर को मैनेज रखना है तो काम भी हम लोगों को ही करने पड़ेंगे। कोई और तो है नहीं है जहाँ पे जो करेगा ये सब। और जहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी आती है। और बस ये सूटकेस था, ये था मेरा समर का ही। इसमें जितना भी वियर्स था समर के ही कपड़े इसमें डाल रही हूँ आज, क्योंकि मेरा मन है कि इसी को मैं बाहर रखती हूँ और अपने कपड़े जो होते हैं मैं एक सूटकेस में रखती हूँ। डेली वियर वैसे मैं अपने कपबोर्ड में रखती हूँ, लेकिन समर के कपड़े किस लिए क्यों रखती हूँ, क्योंकि देखो इसके साथ ना मेरी जो मतलब दुपट्टे होते हैं ना, जैसे चनून के हो गए, शिफॉन के हो गए और बहुत सारे, कि उनको कहीं कट वगैरह ना लग जाए, या उनको मतलब कोई भी मतलब चीज़ ना लग जाए, तो टिड्डी वगैरह नहीं खा जाए, इसलिए मैं इसको हमेशा सूटकेस में ही रखना प्रेफरेंस करती हूँ। ये निकाल रही थी मैं समर के जो मैंने हैवी वाले सूटकेस में रखे हुए थे, कि विंटर में मैंने पहने ही नहीं थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे इतना ज़्यादा सूट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कभी कभी शौक़ आ जाता है, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग में सूट ही पहनते थे तो कभी कभी मन हो जाता है कि सूट पहने, लेकिन ज़्यादा टाइम जहाँ पे सूट हम लोग नहीं पहन पाते, क्योंकि पहन के कैरी करना, उसको दुपट्टे को कैरी करना, फिर अर्नव को संभालना, वेरी डिफ़िकल्ट। बट सूट पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड नाउ मैं अब सोच रही हूँ कि सभी सूट को
सेट करके रख लेती हूँ। और जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे इजी हो जाएगा, कहीं घूमने जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। और जी काम आज मैं कर रही हूँ अनु को स्कूल भेजने के बाद। कोशिश करिए अगर आपका बेटा भी छोटा है तो आप 2 घंटे निकालिए। आज मैंने 2 आवर्स मेरे पास थे तो मैंने उसी में ये सब काम करा। हाँ, मैं वेट कर रही थी सुखपाल का कि सुखपाल मेरे दिन घर पे होंगे तो मेरे साथ काम करवाएंगे, बट उनका ऐसा हुआ नहीं है घर पे। तो चलो, कुछ काम होते हैं हमारा लेडीज़ का कि हमने खुद में कहाँ पे चीज़ रखनी कहाँ नहीं रखनी। अगर हस्बैंड भी करवाते हैं तो उनका भी हैबिट होता है कि ये चीज़ इधर रख दो उधर रख दो, वो चीज़ भी हमें सेट नहीं आती। आप लोग भी देख लीजिए, आपके घर में अब जितने भी क्लॉथ्स है विंटर के उनको संभाल दीजिए। जैसे जो बहुत सारे ना मेरे दुपट्टे वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए थे एंड कंबल वगैरह मैंने सूटकेस में से निकाले। और कंबल वगैरह के लिए मैं एक अलग से चीज़ लेके आई हूँ, वो आगे जाके आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये जितनी विंटर की लोअर्स थी मैंने एक सूटकेस में डाल दी है कि जब विंटर आएगा तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी कि मैंने अपने कपड़े कहाँ रखे। और सबसे बेस्ट बात है ये वाला वीडियो मेरा सेव हो जाएगा और इस वीडियो को मैं प्ले करके भी देख सकती हूँ। बेनिफिट हुआ ना इसका मुझे कि मैंने कौन सा कपड़ा कहाँ रखा, कि जैसे जैसे मतलब बाद में ना हम लोग भूलने लग जाते हैं, होता है ना ऐसे। और बस फिर बस ये तो काम मेरा हो रहा था। और इसके साथ ही ना मैं रख के आई थी किचन में आंवले बॉयल होने के लिए, और इतने में मैं भूल गई। और दूसरे रूम में उस किचन में मेरे ना स्मेल जा रही थी तो मुझे लगा कि मेरे आंवले बॉयल हो रहे। अब मेरा कोशिश है आपके साथ डेली एक वीडियो शेयर करने का एंड आप लोग भी रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छा सा कमेंट कीजिए कि क्या सबने अपने विंटर के क्लॉथ्स थे वो संभाल लिए या नहीं संभाले। गिव मी आंसर। एंड जो सूटकेस मैंने इतना ज़्यादा भर लिया कि ये बंद ही नहीं हो पा रहा था। और ये बहुत ही ओल्ड सूटकेस था, मेरे हस्बैंड जब स्टार्टिंग में जॉब में गए तब का है ये सूटकेस। और अभी हम घर से लेके आए थे क्योंकि हमें सूटकेस की जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड लगती है। अगर हमने कपड़ों को अच्छी लाइफ देनी है, अगर उनको अच्छे से संभाल के रखना है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सूटकेस। और जहाँ जो आजकल कैरी बैग आते हैं उनमें भी डाल के हम लोग रख सकते हैं। वैसे जो हमारे पास अलमीरा है उसमें सिलन बहुत ज़्यादा है, वो टेम्परेरी बना रखी है, इतना ज़्यादा वो नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी डेली वेयर के हम उसी में रखते हैं क्योंकि उसी में हमें इजी हो जाता है थोड़ा। एंड अभी बस जितने हमारे पास जहाँ पे स्वेटर थे ना इस बार हमने सब पहने हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार की से ना इस बार सर्दी थोड़ा ज़्यादा पड़ी है ना। पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ जस्ट एक जैकेट ही में पूरी सर्दी निकाल दी थी और सर्दी लगी नहीं थी। और इस बार हमने विंटर की जो अभी बेडशीट वगैरह में इनको मतलब नहीं रख रही हूँ, 1-2 बेडशीट अभी बाहर रख रही हूँ क्योंकि जो विंटर की बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इसमें ना एक तो मतलब सिलवट नहीं पड़ते है ना, और जैसे भी शायद पूरा दिन वैसे रहती। जैसे समर की बेडशीट आ जाएगी अगर थोड़ी हल्की यूज़ कर लेंगे तो वेरी डिफिकल्टी। अब ये सूटकेस मेरे से बंद नहीं हो रहा और यहाँ पे मुझे सुखपाल की याद आई, लेकिन इस सूटकेस को बंद करने के भी मेरे पास हैंक था। अभी मैंने थोड़े क्लॉथ्स निकाल लिए हैं। मेरा मन पता क्या था कि मैं एक में ही सभी रख दूँ, है ना, कि मुझे थोड़ा इजी हो जाए, बस निकालने ही पड़ेंगे। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इतना भर दिया था मैंने, लेकिन अब से बंद नहीं हो रहा। ये है हमारी लेडीज़ की प्रॉब्लम। हमारे पास कपड़े बहुत हैं बट पहनने के लिए कुछ नहीं होता। जब भी कहीं जाओ तो पहनने के लिए कुछ नहीं है। सेम ही है ना, मेरे साथ तो यही होता है। एक बार पहनती हूँ तो वो मन से उतर जाता है, दूसरी बार पहनने को मन नहीं करता। अभी भी ये बंद नहीं हो रहा। अब मैं इसको बंद करने का मेथड मेरे पास है। इसको मैं रखूँगी अब नीचे और ऊपर 1-2 पैर रखूँगी और ये सूटकेस बंद हो जाएगा। बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत कोशिश करी और मुझे थका दिया इस सूटकेस ने। और नीचे रख के मैंने बंद कर दिया। वो वाला क्लिप शूट नहीं होगा, शायद में भी कट हो गया होगा, फिर मैंने बंद कर दिया। अब जितने कपड़े थे उनको करते करते मैं बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी आई हूँ किचन में, तो किचन में आकर मैं लूँगी अभी ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी एक एनर्जी ड्रिंक है
और ग्रीन टी पीना भी बहुत ज़रूरी है। जब से मैं ग्रीन टी ले रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फिजिकल तौर पे मैं पूरी एक्टिव हो गई हूँ। ग्रीन टी होगी, ब्लैक टी होगी, ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ें हमें कंज्यूम भी करनी चाहिए। एंड अभी बस मैं ग्रीन टी ले रही हूँ और ग्रीन टी पीते थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ये सब काम करते करते जैसे कपड़े आयरन करने हैं या कपड़े हम कपड़ साफ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ब्रेक लेते रहेंगे तो काम इंटरेस्टिंग बना रहता है। अगर हम लोग ब्रेक नहीं लेते फिर काम बोरिंग लगने लग जाता है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा सा व्यूज़ देना। आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसे हो रहा है कि मैं इस चैनल को डिलीट करके एक नया चैनल स्टार्ट करूं। गिव मी आंसर, क्या वो चीज़ सही रहेगी या नहीं रहेगी। और ये बड़ा सारा थैला मैंने जहाँ दिल्ली से परचेज करा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाले थैले जहाँ पे ना बहुत अच्छे थे, मेरे भी माइंड में था कि हमें बाय करना चाहिए। जैसे हमारे कपबोर्ड के ऊपर काफ़ी स्पेस है तो वैसे हम ब्लैंकेट वगैरह ऐसे तो रख नहीं सकते क्योंकि जैसे वॉश करें ना अजीब से हो जाते हैं। तो ये वाला मुझे लगा कि थोड़ा मोटे स्टाफ का है, इसमें जो भी कपड़ा डालेंगे वो गंदा नहीं होगा। और सच में इसमें बहुत सारे कपड़े आके देखो आप, कितने सारे ब्लैंकेट आ गए। और इसी में ना मतलब जितने विंटर के ब्लैंकेट थे मैंने सब इसी में डाल दिए और बेडशीट वगैरह गर्म भी मैंने इसी में डाल दी। ये भी एक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये मुझे याद रहेगा कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी है। और काम हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि चीज़ों की जगह होनी चाहिए, है ना। मुझे आज भी उनकी घर याद आती है। हमें नाइफ नहीं मिलता था तो वो बोलते थे आपका स्पेस नहीं है। अब जाके समझ आया कि चीज़ों की भी स्पेस पर्टिकुलर होनी चाहिए, तब जाके हमारी लाइफ थोड़ी इजी रहती है। अगर एक जगह पे चीज़ नहीं रखते तो वो कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ रख दिया नहीं मिल रही, पूरे घर में भगदड़ मच जाती है। अब ऐसा नहीं होता, हर चीज़ की अपनी अपनी स्पेस देती हूँ मैं उनको। अब इसी में मैंने पूरे ब्लैंकेट डाल दिए हैं, जितने भी है ब्लैंकेट मेरे पास एक्स्ट्रा है और बेडशीट वगैरह डाल दी है और ये भी हो गया है अब पूरा पैक। अब इसका मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं पैक करके रख रही हूँ। जैसे ही सुखपाल आएंगे मैं ऊपर कपबोर्ड में रख दूँगी। मैं तो किसी चेयर वगैरह पे चढ़ के नहीं रखूँगी। और मैंने रजाई भी पैक कर दी है, उसमें अरनव के कपड़े पैक कर दिए। मेरा काम हो गया डन। और उसके बाद किचन को साफ़ करा, बर्तन वॉश करे और सूटकेस को अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा, और लेकिन खुशी है कि पूरे 6 मंथ का काम कंप्लीट कर दिया ना। ओके बाय गाइस, कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज़ मत जाना। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, और कोशिश है डेली व्लॉग डालने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।